संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को छठवां दिन है। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी आईएनडीए ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। सपा और टीएमसी नहीं आए। महाराष्ट्र में भाजपा की एक अहम बैठक हुई। बैठक में शपथ ग्रहण और सरकार गठन पर चर्चा हुई। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी। उन्होंने कहा कि महायुति की पार्टियां भी एक बैठक करेंगी, लेकिन इसका समय तय नहीं है। नारायणपुर छात्र की आत्महत्या मामले में नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। शिक्षा व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया और प्रिंसिपल और अधीक्षक को हटाने की मांग की। मनिंद्रगढ़ के तहसीलदार यातवेंद्र केवर्त से मारपीट करने के मामले में प्रशासन और व्यापारियों में विवाद जारी। आज पटवारी संघ काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन किए। पटवारी संघ ने एमसीबी कलेक्टर को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की। सूरजपुर जिले में अवैध धान पर खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। अलग अलग गांव से 212 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। राजधानी भोपाल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मंडला में पदस्थ एएसआई योगेश मरावी ने चाकू से गोदकर पत्नी और साली की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी एएसआई फरार हो गया। ऐशबाग थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। राजधानी भोपाल में गैस से त्रासदी की 40वीं बरसी का आयोजन किया गया। सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिवंगतों की स्मृति में रखा गया 2 मिनट का मौन। श्रद्धांजलि सभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी होने से हड़कंप मच गया। बीएमओ ने 3 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल उप स्वास्थ्य केंद्र का ओपीडी समय पर बंद मिला। स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से मरीज भटकते हुए मिले। सूरजपुर में रिशु हत्याकांड मामला में आरोपी के परिजनों से लोगों ने मारपीट की। दरअसल 9 महीने पहले रिशु हत्याकांड हुआ था। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस बार की सर्दियों में शीतलहर वाले दिन यानी कोल्ड वेव डेज कम होंगे। दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक देश के कई हिस्सों में तापमान भी सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है।